हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मतलब नियम बहुत सारे हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। आज हम उसका एक ही वीडियो में लगभग कंप्लीट आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करा देंगे। बस बचेगी क्या आपके लिए प्रैक्टिस, जो आपको करनी है, क्योंकि आपको पता ही है मैक्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, तभी तो मिलेगी हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो दोस्त हैं या जानने वाले हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना चाहिए, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके, जिससे उन्हें भी पता लग सके कि सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर पे आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ अगर क्वेरी रह जाती हैं या क्लासरूम में कुछ छूट जाता है तो वो यहाँ हमारे चैनल पे विजिट करके आसानी से वो चीज़ सीख सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखना बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज हम क्या ले रहे हैं बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा हमारे हृदय की जो भावनाएं होती हैं ना, वो प्रकट होती हैं। जैसे हमारे हृदय में क्रोध, गुस्सा आ गया, मेरे प्यारे बच्चों को खुशी है हमें बहुत ज़्यादा, या किसी बात का बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। तो हमारे जो हृदय से भाव निकलते हैं, दुख के, सुख के, क्रोध के, पश्चाताप के, वही सेंटेंस आपको क्या कह लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयबोधक वाक्य। इन सेंटेंसों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है इसके अंदर, यानी विस्मयबोधक जो चिन्ह होता है ना आपका, जो आप देखोगे आपका विस्मयबोधक चिन्ह, तो वो आपको इसमें ज़रूर मिलता है। जैसे आपका ये है, ठीक है ना, ये है। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो कंजंक्शन होगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, वो होगा दैट। देखो कितनी आसान बात होगी आपके लिए, क्योंकि असर्टिव में भी आपने कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया था, दैट, और यहाँ भी करेंगे क्या बच्चों, दैट। और जो आपका रूल जो लगेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों नोट करिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो जो हम कंप्लीट की थी, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उनमें आपने नोट किया होगा कि कोई भी रूल नहीं लगता, आप कंजंक्शन लगाइए। जो भी रूल लगता है किस में लगता है, रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टेड पार्ट यानी रिपोर्ट जो आपका आरपी आरएस जिसको बोलते हैं, इसमें कोई भी रूल नहीं लगता, बस सेम उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। बस चेंज क्या करते हैं हम, प्रोनाउन वगैरह हम चेंज कर लेते हैं उसमें। लेकिन इन सेंटेंसों में आपका कंजंक्शन दैट के साथ में आपके जो रूल लगेंगे ना, वो लगेंगे असर्टिव के। और असर्टिव के रूल को आप समझते ही हो, असर्टिव होते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस, और दोनों किससे शुरू होते हैं, आपके सब्जेक्ट से। बस फर्क क्या दोनों में, अफर्मेटिव में आपका नोट नहीं आता और निगेटिव में जो आता है नोट, वो कहाँ लगता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखना मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें होता क्या है। देखना, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में होता क्या है बच्चों, देखना, आपको मिलेगा या तो सेड या आपको मिलेगा सेड टू। रिपोर्टिंग वर्ब में उसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, भाव के अनुसार। मैंने बताया था ना अभी, भाव के अनुसार। अगर खुशी है तो जॉय, और हृदय से जो एक्सक्लेम्ड करने का मतलब होता है अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको हर्ष या खुशी नजर आए, यानी महसूस हो कि इसमें खुशी है उस सेंटेंस के अंदर, यानी उस सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब जो सेंटेंस है उसका भाव अगर क्या है, खुशी या हर्ष, तो बच्चों क्या चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। किसमें बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और उसका जो आपका सेंटेंस होगा वो क्या होगा, हुर्रा हो गया। ये आपके क्या होते हैं, उसके अंदर वर्ड होते हैं। देखना, सेकंड पॉइंट है आपका शोक या दुख।
अगर आपके सेंटेंस में दुख है तो उसको क्या चेंज करना बच्चों, दुख को बोलते हैं शोरो, एक्सक्लेम्ड विद शोरो, आपको ये करना है। और देखना बच्चों, अलास या आह ऐसे कुछ वर्ड आपको मिल सकते हैं सेंटेंस में जिससे आपको पता लग जाए क्या है उसमें दुख है। और ना भी मिले, लेकिन अगर आपको महसूस हो गया कि इस सेंटेंस के अंदर दुख है तो आप यूज करोगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। नेक्स्ट देखना बच्चों, आश्चर्य यानी सरप्राइज। अगर कोई अचानक कोई काम हो जाए या हमें समझ में ना आए तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्या यूज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। खाली अगर सरप्राइज वाले सेंटेंस में अगर एक्सक्लेम्ड भी यूज कर लेंगे तो भी बिल्कुल सही है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख देंगे तो भी बिल्कुल सही है, और एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी कर देंगे तो भी बिल्कुल सही है। तो जो आपको सही लगे इन तीनों में से आप वो कर सकते हो। किसमें बच्चों, सरप्राइज वाले सेंटेंसों में। और देखना बच्चों, हाउ या व्हाटे से ये सेंटेंस शुरू होते हैं। जो आरपी का जो सेंटेंस होता है किससे शुरू होता है बच्चों, या तो हाउ या व्हाटे से। तो जहां सरप्राइज मिलेगा ये वर्ड आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखना, प्रशंसा, यानी जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं किसी अच्छे काम करने के लिए, तो बच्चों वहां क्या लगेगा आपका, देखना अपलाउडेड यूज करेंगे शाबाशी देने के लिए। क्या यूज करेंगे बच्चों, अपलाउडेड। और अपलाउडेड के साथ में आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि जिसको आप शाबाशी दे रहे हो। और उसके बाद आपको क्या लिखना, सेइंग, और सेइंग के बाद आपको पता ही है सेंटेंस में दैट कंजंक्शन यूज करके और आपको सेंटेंस को एसर्टिव के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, इन सेंटेंसों में आपको क्या मिलेगा, ब्रेवो मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्रेवो। ब्रेवो मिलते ही समझ जाना कि इसमें है आपकी प्रशंसा की गई है और यूज करना है अपलाउडेड का। देखना मेरे प्यारे बच्चों, घृणा या तिरस्कार। अगर किसी से हम नफरत करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, ऐसे भाव अगर सेंटेंस में हैं तो आप यूज करोगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। ठीक है ना बच्चों, देखा। और अगर आपका यूज होता है अफसोस या पश्चाताप। अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसा काम कर दिया, बाद में हमें क्या है, पछतावा है या अफसोस है, तो उस टाइम पे आप यूज करोगे क्या, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। जहां हमें दुख भी होता है ना तो हम वह एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट यूज कर सकते हैं अगर हम कोई उस दुख पे अफसोस व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, यानी एक तो दुख हो गया जो हमारे हाथ में नहीं था, अचानक हो गया हमारे साथ में, तो वहां एक्सक्लेम्ड विद सोरो। लेकिन ऐसा दुख जो हमारी वजह से हुआ, हमारी किसी मिस्टेक की वजह से, तो हम यूज कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, जहां अफसोस की बात हो, पश्चाताप की बात हो। नेक्स्ट बच्चों देखना, क्रोध या गुस्सा। अगर हम क्रोध हो रहे, यानी आपको भाव ऐसे मिल रहे सेंटेंस में कि गुस्से वाले, क्रोध वाले, तो आपको क्या कर देना बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद एंगर। तो ये ध्यान रखना है और ये सारी चीजें नोट करनी है आपको नोटबुक में। नोटबुक में यूज करेंगे, उसके बाद सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे भाव के अकॉर्डिंग। मैं फिर बता रहा हूं आपको, भाव के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना हो आप करोगे। आप सरप्राइज करो, आप सोरो करो, आप रिग्रेट करो, आप कंटेम्प्ट करो, आप एंगर करो, भाव के अनुसार हम चेंज करेंगे। और देखना बच्चों, अगर आपका है गुड हेवंस, गॉड ग्रेसियस, मतलब हे प्रभु टाइप के जो आपके हृदय की भावनाएं निकलती हैं, गुड हेवंस, गुड ग्रेसियस, तो आपको क्या कर देना बच्चों, ये सरप्राइज की कैटेगरी में आती हैं, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ही आपको करना है। और बच्चों देखना, जो आपके आश्चर्य वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें आता है हाउ या व्हाट। क्या आता है बच्चों, हाउ या व्हाट। तो आपको हाउ या व्हाट को हटा के या तो वेरी लगाना है या ग्रेट लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, या तो वेरी या ग्रेट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हाउ या व्हाट के बाद आपका है एडजेक्टिव, जैसे मोटा, पतला, सुहावना, डरावना, ऐसा कोई चीज आती है जो किसी चीज की विशेषता बताती है, किसी इंसान की या किसी वस्तु की, वो होता आपका एडजेक्टिव। और ऐसे
में क्या करेंगे बच्चों, आपको वेरी का यूज करना है। क्या यूज करना है, वेरी का। और देखना मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज के बाद में अगर कोई नाउन आए, व्हाट के बाद में अगर आपका क्या है, नाउन, तो आपको ग्रेट, ग्रांड या स्ट्रेंज भाव के अनुसार जो सही हो वो यूज कर लेना है, जो उचित लगे, जो अच्छा लगे। तो ग्रेट यूज कर लेंगे, ग्रांड यूज कर लेंगे, ग्रांड मतलब शानदार और स्ट्रेंज मतलब अद्भुत। अब देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं आपके हर्ष, आपका दुख, आश्चर्य, इसके हम कुछ से एग्जाम्पल आपको बनाते हैं। उसके बाद हम नीचे वाले जो हमारे पॉइंट हैं इनके भी हम एग्जाम्पल बनाएंगे। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि हमें पूरा एक्सक्लेमेटरी इसी वीडियो के अंदर कवर करना है विद एग्जाम्पल। देखना मेरे प्यारे बच्चों, द प्लेयर्स सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। देखना हुर्रा वर्ड किस में आता है बच्चों, देखना खुशी के लिए आता है। तो क्या करना है बच्चों, इसमें आपको पता ही है क्या करना है, खुशी के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या करना है बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो बनाइए, देखना द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। खुशी के लिए क्या लगाना है बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और आपका कंजंक्शन कौन सा यूज करना है बच्चों, दैट। कौन सा यूज करना है, दैट। और आपको हुर्रा की लिए तो हमने क्या लगा दिया, विद जॉय। अब ये हुर्रा को हटा देना है। उसके बाद बच्चों देखना, वी हैव वन द मैच। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये है आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि आपको पता ही है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड वर्ब अगर रिपोर्टेड पार्ट अगर आपका प्रेजेंट में है तो पास्ट में उसको चेंज कर देंगे। तो वी देखना बच्चों कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। किसके अनुसार चेंज होगा, प्लेयर्स के अनुसार। और प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं, तो प्लेयर्स एक थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए क्या आता है, बहुत सारों के लिए बच्चों दे आता है। तो क्या यूज करेंगे, दे। दे हैड, क्योंकि हैव का पास्ट हैड। वन, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वन ही आएगी, द मैच। ओके, अंडरस्टूड। देखना मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सी सेड अलास आई एम रूइंड। उसने कहा, अलास यानी दुख का वर्ड है, आपको पता ही है। अलास किसका वर्ड है बच्चों, दुख का वर्ड है। तो इसका मतलब क्या लेना है इसमें, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गई। ठीक है ना बच्चों, तो ये दुख की बात है, बर्बाद होना। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट कंजंक्शन यूज करना है और सेंटेंस को चेंज करना है एसर्टिव के रूल से। तो आई एम रूइंड, आई कौन से बच्चों, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ये इस टाइम पे क्या है, सब्जेक्टिव केस में। तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका शी। और पास्ट में चेंज करो, इज एम आर वाला है तो वॉज वर्ब में करो, तो शी वॉज रूइंड, फुल स्टॉप। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बस आपको ये नोट करना है अपनी नोटबुक में और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम्पल में आपको समझाइए। सी सेड हाउ फैट यू आर। देखना हाउ, जहां भी हाउ आ जाए, हाउ फैट यू आर, ये आपके क्या है, व्हाट से या हाउ से क्या होते हैं बच्चों, ये सरप्राइज वाले होते हैं। देखना ये क्या होते हैं, सरप्राइज वाले यानी आश्चर्य वाले। तो हाउ के बाद देखना बच्चों फैट, ये क्या है आपका, ये एडजेक्टिव, मोटा पतला, ये क्या है, विशेषता ही तो है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखना, तो शी एक्सक्लेम्ड, या तो ऐसे रख दो सी एक्सक्लेम्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी एक्सक्लेम्ड सी
exclaimed with surprise, exclaimed with सरप्राइज, दोनों में से कोई सा आप ले सकते हो। आप ये भी ले सकते हो, इसमें सरप्राइज में मैंने बताया नहीं आपको, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी ले सकते हो, तो कोई सा भी ले लो, खाली एक्सक्लेम्ड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाइए आप कंजंक्शन, आपका कौन सा आएगा, दैट, और दैट के बाद आपको क्या यूज करना, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो आश्चर्य वाले सेंटेंस होते हैं उसमें तो आपका हाउ आ गया, हाउ के बाद आपका एडजेक्टिव या नाउन आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट को उठा के शुरू में लाना है आपको, यहां मिलेगा आपका नाउन या आपके जो एडजेक्टिव है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और सबसे बाद में आपको वर्ब, और यहां क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब। देखिए तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखना बच्चों यहां तो केवल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे, बताया था ना मैंने, ऑब्जेक्ट मान लोगे, ऑब्जेक्ट कौन सा मान लो, मी, तो मी के अनुसार चेंज कर लो, लिखने की कोई जरूरत होती ही नहीं है। तो दैट क्या करेंगे बच्चों, आई, तो पास्ट में चेंज करो, आई वॉज वेरी फैट, आई वॉज वेरी फैट। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आई होगी। सी एक्सक्लेम्ड या सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वॉज वेरी फैट, क्योंकि आपको बताया था क्या लगाना है बच्चों, वेरी का यूज करना है अगर आपका आएगा क्या, एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखना मेरे प्यारे बच्चों, रितु सेड व्हाट ए फूल यू आर, तो व्हाट से आओ या हाउ से आओ, है आपका एक्सक्लेमेटरी, और इसमें क्या है आपका सरप्राइज। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, रितु एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, सरप्राइज दैट, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी कर सकते हो, खाली एक्सक्लेम्ड दैट भी कर सकते हो। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें है वोटे के बाद में है फूल, फूल यानी मूर्ख। मूर्ख कोई विशेषता नहीं है, मूर्ख एक इंसान होता है, और ये क्या है, नाउन है आपकी, क्या है ये, नाउन। तो जहां नाउन आती है तो क्या लगाते हैं बच्चों, या तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखो मैंने बताया आपको, अगर नाउन आ जाए तो या तो ग्रेट यूज करो, ग्रांड यूज करो, स्ट्रेंज यूज करो, जो अच्छा लगे वो यूज कर लेंगे। और देखना यू आर, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मान लो मी, और मी के अनुसार क्या आ जाएगा बच्चों, आई। तो आई वॉज, क्योंकि पास्ट में चेंज भी करना है आपको, एसर्टिव के रूल से लिखना, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है, आई वॉज ए ग्रेटफुल, फुल स्टॉप। अब यहां आपको अगर अच्छा लगता, आई वॉज ए ग्रांड फूल, आप लिख सकते हो अगर अच्छा लगे। आई वॉज ए स्ट्रेंज फूल, ये कुछ जम नहीं रहा तो आप नहीं लिखोगे, तो यहां सबसे अच्छा जम रहा है आई वॉज ए ग्रेटफुल। तो आई होप सरप्राइज तक आपको, यानी अब मैंने कौन कौन से आपको रूल समझा दिए हैं, आपको हर्ष, शोक, आश्चर्य, तो यहाँ तक तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो बाकी के हैं ना वो भी सेम इसके जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है, बस भाव को ही तो समझना है। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो होगा आपका कौन सा, प्रशंसा यानी शाबाशी वाला, जहां आएगा क्या आपका ब्रावो। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, द कैप्टन से ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। तो देखना बच्चों, जो कैप्टन है यानी जो कप्तान है, उसने अपने जितने भी साथी प्लेयर्स हैं उनको क्या शाबाशी दी है कि आपने बहुत अच्छा खेला। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे जो आपका शाबाशी वाला हो। तो द कैप्टन अपलाउडेड, क्या बच्चों क्या लिखेंगे, द कैप्टन अपलाउडेड।
तो या तो इसमें जैसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आपको क्या लेना अपलाउडेड के बाद, देखना बच्चों, अपलाउडेड के बाद लेना आपको ऑब्जेक्ट जिससे वो बात कही जा रही है। तो द प्लेयर्स ले लो या आप मी मानो, जो भी आपको सही लगे। अपलाउडेड मी, या आप ले सकते हो इसकी जगह द प्लेयर्स, और उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, सेइंग दैट। क्या लिखना बच्चों है, सेइंग, और आपको सेइंग लिखना है, सेइंग दैट। और उसके बाद यू हैव प्लेड वेल, इसको असर्टिव में इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, देखना ये है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, जो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर द प्लेयर्स के अनुसार आप चेंज करते, जैसे मी के अनुसार चेंज करोगे तो क्या आएगा बच्चों, आई, और प्लेयर्स के लिए क्या आएगा बच्चों, दे। तो कोई सा भी आप लगा देना, अगर मी मानोगे तो आई लगाओ, और दे अगर आप मानते हो द प्लेयर्स तो उसके लिए क्या लगाओ बच्चों, दे लगाओ। तो दे हैड, क्योंकि हैव का क्या कर देंगे पास्ट, हैड, और उसके साथ में क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड वेल, और आपका फुल स्टॉप बन गया। सो सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों, सॉरी, सॉरी आई हैव डन दिस मिस्टेक, सी सेड, उसने कहा कि सॉरी, माफी मांगी, आई हैव डन दिस मिस्टेक, ये मेरे से ही गलती हो गई है। तो बच्चों देखना इसमें क्या कौन से भाव होंगे बच्चों, देखना ये होंगे आपके अफसोस या पश्चाताप के, यानी एक्सक्लेम्ड विद आपको लगाना है रिग्रेट। तो देखना बच्चों, देखना शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, और आपका कंजंक्शन दैट। उसके बाद देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें सी सेड आई हैव डन दिस मिस्टेक, तो रिग्रेट के लिए सॉरी तो हट गया, उसको तो यूज करना नहीं है, आपने उसकी जगह क्या लगा दिया, आपका रिग्रेट, भाव के अकॉर्डिंग। अब देखिए आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखना शी आ जाएगा, सी हैड डन, डन, और दिस देखना बच्चों, ये निकटता सूचक शब्द है, दिस का क्या कर देना बच्चों, दैट, हैड डन दैट मिस्टेक, और आपका फुल स्टॉप बन गया। भाव के अकॉर्डिंग चेंज करना है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं एक्सक्लेमेटरी का इनडायरेक्ट बनाते टाइम। अगर ये वीडियो आपने अच्छे तरीके से देख के नोट कर लिया और समझ लिया ना, तो आप बिल्कुल आसानी से एक्सक्लेमेटरी का इनडायरेक्ट बना पाओगे आगे से। देखना बच्चों, नेक्स्ट आपका एग्जांपल, सी सेड टू द पियोन हाउ सिली एंड केयरलेस यू आर। तो उसने किससे कहा, चपरासी से कहा, हाउ सिली एंड केयरलेस यू आर, तुम इतने मूर्ख और इतने मतलब लापरवाह कैसे हो सकते हो। तो क्या किया बच्चों, यहां गुस्सा किया, एंगर किया, तो आपको क्या लेगा ना, एंगर। तो क्या आएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद एंगर, विद एंगर। उसके बाद बच्चों क्या लेना आपको, कंजंक्शन आपका दैट, और दैट के बाद देखना बच्चों हाउ सिली एंड केयरलेस यू आर। देखना ये ऐसे स्ट्रक्चर में बना हुआ है जैसे हमारे सरप्राइज वाले बनते हैं, लेकिन तो आपको क्या करना, आपको सीधा कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, हाउ सिली एंड केयरलेस। उसके बाद देखो ये क्या एडजेक्टिव है दोनों, क्योंकि ये उनकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, किसकी, पियोन की। तो ये आपका मिल गया। उसके बाद यू, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपके वर्ब। आप करिए इसको। तो एंगर दैट क्या करना है बच्चों, आपको सब्जेक्ट यू लेके आना। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन, यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों, देखना द पियोन। क्या है बच्चों, द पियोन। इसके लिए आप या तो ही लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए बच्चों, ही लगा दीजिए, या आप सीधा यहां द पियोन लिख के भी कर सकते हो, द पियोन। तो आपको जो सही लगे वो कर देंगे। तो द पियोन क्या करेंगे आगे, आपको पता ही है ना, हाउ का क्या करना है, जब एडजेक्टिव हो तो वेरी कर देना है।
तो द पियोन वॉज वेरी सिली एंड केयरलेस। बस बन गया आपका। तो क्या बना बच्चों? सी एक्सक्लेम्ड विद एंगर, क्रोध से बिल्कुल उन्होंने उनकी भावनाएं निकली हैं। दैट ही लगा दो, ही वॉज वेरी सिली एंड केयरलेस द पियोन के लिए, या आप उसको पियोन भी लिख सकते हो। दैट के बाद द पियोन वॉज वेरी सिली एंड केयरलेस, दोनों ही तरीके आपके सही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों, गुड हेवंस। बताया था ना आपको, जहां गुड हेवंस या गुड ग्रेसियस वर्ड आए, जैसे हे प्रभु, अचानक वर्ड आ जाते हैं, ओ माय गॉड, इस टाइप का ही वर्ड है ये भी। तो कैसे करेंगे? तो सरप्राइज ही तो हुआ, तो आपको सरप्राइज यूज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। करिए, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल। खुशी तो होगी, क्यों? खोया हुआ मोबाइल मिल गया शिल्पा को। चलिए करिए, शिल्पा exclaimed with सरप्राइज, और आपको क्या लगा देना? कंजंक्शन आपका दैट। तो शिल्पा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब देखिए, अब सेंटेंस को आपको चेंज कर देना है किसमें बच्चों? असर्टिव में। तो आई हैव फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, तो क्या कर देना? आई हैव फाउंड। तो आपको पता ही है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी शिल्पा के अनुसार। क्या आ जाएगा बच्चों? शी। तो शी, और आपको पास्ट में चेंज कर देना, हैव का कर दो हैड। शी हैड फाउंड हर क्यों आया? आपको पता ही है ना, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, शिल्पा के अनुसार चेंज होगा। पॉजेसिव केस में है तो सी का पॉजेसिव केस हर। सी हैड फाउंड हर, आगे क्या बच्चों देखना? लॉस्ट मोबाइल, लॉस्ट मोबाइल। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना, वीडियो को दोबारा देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। देखिए, देखना मेरे प्यारे बच्चों, माई वाइफ सेड टू मी हाउ नाइस यू आर। देखना, इसको बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाओ। माई वाइफ एक्सक्लेम्ड दैट। आप यहां एक्सक्लेम्ड दैट भी कर सकते हो और एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। तो मैं एक्सक्लेम्ड कर देता हूं, एक्सक्लेम्ड दैट। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये मी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो हाउ नाइस यू आर, तो देखना यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या करेंगे बच्चों? आई वॉज वेरी नाइस। आई वॉज वेरी नाइस, क्योंकि आपको पता है हाउ या व्हाट को किस में चेंज कर देना? वेरी में। अगर कोई हो क्या आपका बच्चों? एडजेक्टिव। और यहां क्या है आपका? ये क्या है? नाइस। ये एडजेक्टिव है, क्योंकि विशेषता बता रहा है मेरी या हमारी। तो क्या बना? माई वाइफ एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी नाइस। तो डियर गाइज, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जरूर जाना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर डालो। सब पे व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी हो आपके पास सोशल नेटवर्किंग, सब पे शेयर कर दो, जिससे सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है हर संडे हमारी गूगल मीट पे मीटिंग होती है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो पिछली वीडियो हैं आपकी जितनी भी, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना, और एक एक करके सारी वीडियो को जब देखोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए हमने इसे बड़ी डिटेल में और बड़े आराम से आपको समझाया है, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, और ऐसा कोई सेंटेंस ना हो जो आपसे ना बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।